नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया वर्ल्ड, आपका अपना चैनल। इस वक्त हमारे जिला सीतापुर तहसील मिश्रिख के अंतर्गत आता है नैमिषारण्य, जहां पर 33,000 देवी देवताओं का आह्वान नित्य किया जाता है और 88,000 ऋषियों की तपे भूमि मानी जाती है। और आज गुरु पूर्णिमा का बड़ा ही पावन अवसर है, क्योंकि गुरु के बारे में लिखा है लेखनी में और शास्त्रों में लिखा है, गुरुवे ब्रह्मा गुरुवे विष्णु गुरुवे देवो महेश्वरा गुरुवे साक्षात् पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर मेरे अंधकार जीवन में कोई प्रकाश भरने वाला है तो मेरा गुरु होता है। और भगवान भी कहते हैं कि अगर किसी के आगे नतमस्तक होना है तो पहले गुरु के चरणों में नतमस्तक हो, क्योंकि उसने हम तक पहुंचने का मार्ग तुमको दर्शाया, मार्ग दिखाया। आज इस पावन अवसर पर हम यहाँ आए हुए मंदिर में महाराज जी से जानने की कोशिश करते हैं आखिर इस दिन को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, साल का पहला पर्व है और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। ये सब जानने के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल मीडिया वर्ल्ड के साथ। महाराज जी, पहले आपका परिचय ही जानिए। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। यह स्थान नैमिषारण्य स्थित बड़ी छावनी जानकी कुंड के नाम से है और मेरा नाम महंत मनमोहन दास है। आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर, बहुत दिव्य महोत्सव है, जिसमें अनेक श्रद्धालु बड़े दूर दराज से आकर के आश्रम में स्थानों पे गुरुदेव की पूजा अर्चना करते हैं। गुरु महिमा के बारे में अनेक वेद पुराण शास्त्र में वर्णन है कि माता पिता शिष्य को जन्म देते हैं, लेकिन जीवन गुरु जी के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। वास्तविक मनुष्य तब तक नहीं होता है जब तक गुरु जी के शरण में जाकर के, गुरु जी के शरणागत प्राप्त करके भगवान के शरण में जब तक नहीं जाता है, तब तक उसका जीवन नहीं होता है। गुरु शब्द का अर्थ ही होता है कि अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला। तो गुरु जी ये संसार रूपी अंधकार से शिष्य को प्रकाश की तरफ ले जाते हैं और उसके जीवन को उज्जवल बनाते हैं। ये परंपरा आज से नहीं, अभी तो अनादि काल से चली आ रही है। यहाँ तक कि परमपिता परम ब्रह्म हमारे अवतरित होकर के आए इस धरातल में, तो आप भगवान ने भी गुरु जी का शरण स्वीकार किया। गुरु जी के शरण में जाकर के शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके उनकी सेवा करके अपने जीवन को कृतार्थ किया है। तो ये हमारी गुरु परंपरा चली आई है, जिसमें अनेक अनेक शिष्य, यहाँ तक कि वाल्मीकि जैसे, जिनको राम शब्द जिनके मुख से उच्चारण नहीं हो पाता था, लेकिन गुरु जी के शरण में जाकर के मरा करते करते आज वाल्मीकि संसार में पूजनीय हो गए। तो ये गुरु जी की कृपा होती है, जिसके जीवन में हमारे यहाँ कहा जाता है कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। कहने का भाव ये है कि गुरुदेव जिस शिष्य के ऊपर मेहरबान हो जाएं तो शिष्य संसार में पूजनीय होता है, भगवान के भक्त बन करके संसार में भक्ति करके अपने जीवन को कृतार्थ करता है। महाराज जी, ये भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि लेखनी में और कवि ने कहा है, शीश दियो जो गुरु मिले, शीश दियो तो भी सस्ता प्राण। लेकिन गुरु तो बहुत घूम रहे हैं, किस कोटि का गुरु होना चाहिए जो शिष्य को अच्छा मार्गदर्शक बन के उसका जीवन धन्य करे? पहले बात तो केवल गुरु कहलाने से नहीं होता है, गुरु के अंदर जो गुण होना चाहिए वो भी होना चाहिए। जब तक कहा जाता है कि बहता जल तिनेन वाला बंदा गंदा होई, साधु जन रमता भला दाग न लागे कोई। तो गुरु ऐसा होना चाहिए कि जो संसार में उसके ऊपर दाग न लगा हो, जो संसार के कल्याण के लिए काम करता हो, जो परोपकार के लिए काम करता हो और शिष्यों को जो सही रास्ता दिखाता हो। व्यक्ति खोल तभी सकता है जो खुला होता है। कोई व्यक्ति बंधा हुआ है और सो कोई तीसरा व्यक्ति कहे कि भाई हमको खोल दीजिए, तो खुद बंधा है तो खोल नहीं सकता किसी को, उससे उसका कोई नाता नहीं है। उसी प्रकार संसार में गुरुदेव हैं, लेकिन संसार से वो भिन्न है, संसार में लिप्त नहीं है, इसलिए वो कल्याण करते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि गुरु जी के चरण का रज जो शीश पर धारण कर लेगा उसका जीवन सुधर जाएगा। इसीलिए गुरु की महिमा है। गुरु जी कहा जाता है कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। इसीलिए पहले हमें गुरु जी के बारे में थोड़ी जानकारी भी लेना चाहिए। अब आज का जमाना कोई पुराने जमाने का नहीं रहा कि हमें कुछ जानकारी नहीं हो सकती। अब बहुत एक्टिव लोग हो गए हैं,
मीडिया के द्वारा या अन्य चीजों के द्वारा बहुत जानकार लोग हैं, बहुत जागरूक है हमारा समाज, तो जान करके करता है। इसमें आजकल धोखा अगर खा जाते हैं तो ये थोड़ी नादानी भी मानी जाएगी। अब इस समय धोखा नहीं खाना चाहिए। अब पंथ तो बहुत हो गए। गोस्वामी जी ने लिखा है, अंतिम में गोस्वामी जी ने कहा कि अलपत अवधि जीव वह सोच पूछ करीबे को बहुत है कहा कहा कीजिए, पारण पुराण हो को वेद हो को अंत नहीं, बानी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए, काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु राग तो रसिल रस कहाँ कहाँ पीजिए, लाखन में एक बात तुलसी बताया जाता, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। इसलिए पंथ बहुत है, मार्ग अनेक हैं, भटकाव बहुत हैं, लेकिन हमारे दर्शक और हम आप भी आपसे थोड़ा ये भी जानना चाहिए, जैसे कहा जाता है तीरथ वर नैमिष विख्याता अत पुनीत साधक सिद्धदाता, यदि इतना महत्व क्यों दिया जाता है नैमिष को, इसके बारे में हमारे दर्शक थोड़ा जानना चाहते हैं। देखो, नैमिषारण्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि अष्टम वैकुंठ है नैमिषारण्य। दूसरी बात, परमात्मा का अवतार अयोध्या में बाद में हुआ है, नैमिषारण्य में पहले ही हुआ है। मनु और शत्रुपा ने जब तपस्या किया था तो मनु शत्रुपा को दर्शन देने के लिए साक्षात श्री सीताराम जी के रूप में परमात्मा अवतार लेकर के आए और यहाँ उनको दर्शन दिया है। दर्शन दे करके उनका आज्ञा किया कि आप अयोध्या चलो, हम वहां आकर के आपके गोद में खेलेंगे बालक रूप में। तो इसीलिए नैमिषारण्य सर्वश्रेष्ठ तीर्थ इसलिए माना जाता है कि सिद्धि साधकों को सिद्धि की प्राप्ति होती है। समस्त वेद पुराण शास्त्रों का यहाँ वाचन हुआ है और 88,000 ऋषियों ने तपस्या करके अपना कल्याण किया है। इसीलिए परमात्मा का प्रथम अवतार यहाँ होने के कारण नैमिषारण्य श्रेष्ठ तीर्थ है और सिद्धि प्रदान करने वाला तीर्थ है। महाराज जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप सनातनियों को कोई संदेश? हम तो समस्त भक्तजनों को यही निवेदन करना चाहेंगे आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर कि हमारा सनातन धर्म धीरे 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 टूटता चला जा रहा है, धीरे धीरे बिखरता चला जा रहा है और यहाँ जातिवाद न जाने कितने कितने वाद आकर के हमारे सनातन के अंदर प्रवेश करके आज हम बिखरते चले जा रहे हैं। अगर इसी तरह होगा तो वो दिन दूर नहीं है कि एक बार हम गुलाम हुए थे, बड़े मुश्किल महापुरुषों ने बड़ी साधना करने के बाद इस देश को आजाद किया था, दोबारा हम गुलाम हो जाएंगे। इसीलिए सनातनियों को सावधान होकर के अपने संगठन को बना करके चलें और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार खूब करें, एकता बना करके चलें, यही सबसे बड़ी चीज है। महाराज जी, फिर एक बार अपना परिचय बता दीजिए। महंत मनमोहन दास जी महाराज, बड़ी छावनी जानकी कुंड नैमिषारण्य। यह मेरा आश्रम अयोध्या बड़ी छावनी से संबंधित है। यह आश्रम अयोध्या से ही ताल्लुक रखता है। हमारे बाबा गुरु श्री श्री 1000 श्री प्रातः स्मरणीय श्री राम प्रियाचार्य जी महाराज के द्वारा स्थापित यह आश्रम है। सदगुरुदेव भगवान हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, जो पूरे नैमिषारण्य के प्रथम पूजनीय संत थे, जिनका विग्रह आप दर्शन कर सकते बगल में लगा हुआ है, उन्हीं के कृपा पात्र शिष्य हम हैं। और ये नैमिषारण्य के एकमात्र एक ऐसा स्थान है जहां पर संत सेवा निरंतर साल के 12 महीने चलती है, निस्वार्थ। किसी जो भी कोई भूखा यहाँ व्यक्ति आता है लेकिन कभी यहाँ से भूखा वापस नहीं जाता है। सदैव यहाँ भोजन और रहने की निःशुल्क व्यवस्था है, चाहे जितने लोग आवे, चाहे जिस समय भी आवे। ये आश्रम की महिमा है। ये थे महाराज जी, जैसे हमने बातचीत की। प्रतिमा भी दर्शकों को दिखाएं। कैमरामैन एक बार गुरु जी के भी दर्शन कराओ।